केकड़ी क्षेत्र के पारा के पास शिवनगर ग्राम में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को फिर से 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पारा के शिवनगर इलाके में आज एक युवक सहित 3 महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एक साथ 4 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग की धड़कनें भी तेज़ हो गई है, क्योंकि शिवनगर ग्राम में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक शिवनगर क्षेत्र में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। चिकित्सा विभाग सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को जेएलएन अस्पताल अजमेर भेजने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर गणपत राज पुरी ने बताया कि एक युवक और 3 महिलाएँ शिवनगर ग्राम में पहले कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार के संपर्क में आए थे। इनको पहले से ही सावर के क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में भिनाई थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान की बड़ी कार्रवाई। खाद की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 युवक गिरफ्तार। 132 कट्टों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य की डोडा पोस्ट की जब्त। केकड़ी में अवैध बजरी खनन पर होगी अब सख्त कार्रवाई। उपखंड कार्यालय में हुई अधिकारियों की बैठक। अवैध बजरी खनन पर रोकथाम के लिए कड़े निर्णय लिए। अवैध बजरी खनन पर अंकुश के लिए प्रशासन हुआ सख्त। जूनिया ग्राम में एनीकट पर चल रहे नरेगा कार्य के दौरान नरेगा मेट पर कुल्हाड़ी से किया कातिलाना हमला। आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से किया हमला। मस्ट्रोल को भी फाड़ा आरोपियों ने। एबीवीपी ने चीन का झंडा जलाकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। चीनी वस्तु का किया बहिष्कार, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना के बाद कई माह बाद शनिवार से केकड़ी, टोडा व विजयनगर मार्ग पर प्राइवेट बसों का होगा संचालन। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्राइवेट बस में बैठने वाले तमाम यात्रियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस कार्यालय पर सादगीपूर्ण मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। शहीदों को मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। सराना के निकट बालाजी बहेड़ा ग्राम में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। बालाजी मंदिर से सीसीटीवी कैमरे व सेटअप बॉक्स पर किया हाथ साफ। जूनिया ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोर्ड परीक्षा केंद्र पर सोमवार से होगी परीक्षाएं। छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्र को कराया सैनिटाइज। छात्र छात्राओं को मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पर आना होगा अनिवार्य। सभी छात्र छात्राओं की जाएगी स्क्रीनिंग। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 3 बत्ती चौराहे पर किया प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का जलाया पुतला। कैंडल मार्च निकालकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शुक्रवार को शहर के अलग अलग स्थानों में पिलाया गया आयुर्वेदिक काढ़ा। 2,500 व्यक्तियों को पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा। 20 जून से 25 जून तक चलेगा लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम। केकड़ी बगीरा मार्ग पर बगीरा बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। बीती रात की है घटना। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा परिजनों को शव। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार अब कॉलेज छात्राओं को किया जाएगा अगली कक्षा में प्रमोट। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए 15 से 30 जून तक प्रवेश नवीनीकरण का कार्य। ई मित्र पर जमा करानी होगी 30 जून तक फीस। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भिनाई थाना पुलिस ने अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खाद की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 युवकों का गिरफ्तार किया है। 132 कट्टों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए मूल्य के 2,509 किलोग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश में बीती रात भिनाई थाना पुलिस के थानाधिकारी धर्मपाल मीणा द्वारा की गई नाकेबंदी के दौरान भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे ट्रक नंबर RJ19 GF 2463 को रुकवाकर चेक किया गया तो चालक सुखराम पुत्र कृष्णाराम विश्नोई निवासी भियाड़िया व खलासी मित्तल कुमार पुत्र साहबराम विश्नोई निवासी सुखचैन जिला
फजीकला पंजाब से पूछताछ करने पर उन्होंने ट्रक में जैविक खाद होने की बिल्टी दिखाई। पुलिस को संदेह होने पर उसको चेक किया तो खाद के कट्टों के बीच 132 कट्टों में 2509 किलोग्राम डोडा पोस्ट मिला, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को NDPS अधिनियम में गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुसंधान विजयनगर थानाधिकारी विजय सिंह रावत को सुपुर्द किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी जयनारायण मीणा व पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस महानिदेशक ने मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु एजेंडा जारी कर रखा है, जिसकी पालना में जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दे रखा है, जिसकी पालना में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नाकाबंदी की जा रही है। विगत दिनों श्रीनगर पुलिस द्वारा करोड़ों रुपये का गांजा पकड़ा गया था तथा कल रात्रि में भिनाई पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ये बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि उक्त कार्रवाई करने में भिनाई थाना अधिकारी धर्मपाल मीणा के साथ हेड कांस्टेबल सत्यनारायण, कांस्टेबल महेश कुमार, मनमोहन, दिलदार सिंह, मुकेश कुमार, शंकरलाल आदि मौजूद रहे। अनुसंधान अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि अनुसंधान पत्रावली प्राप्त होते ही अग्रिम अनुसंधान में माल कहां से लेकर आए तथा कहां लेकर जा रहे थे के अलावा आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी ली जाएगी। देखिए, मादक पदार्थों के तस्करों की धरपकड़ हेतु SP साहब अजमेर के निर्देशानुसार पुलिस समय समय पर नाकाबंदी करती रहती है। इसी क्रम में कल शाम को थानाधिकारी विनय द्वारा अपनी टीम के साथ NH 79 पर भांगरवाड़ा में डाक बंगले के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 19 GF 2463 भीलवाड़ा की तरफ से आया। पुलिस टीम को उस वाहन पर संदेह लगा तो उस ट्रक को साइड में रुकवाकर पुलिस टीम द्वारा ट्रक को चेक किया गया। उसके अंदर मौजूद ड्राइवर और खलासी से पूछताछ की। पूछताछ करने पर दोनों घबरा गए। उस को देखकर पुलिस का संदेह और पुख्ता होने पर ट्रक का तिरपाल उतराकर उसे चेक किया गया तो ट्रक के अंदर करीब 132 कट्टों में डोडा पोस्ट भरा हुआ है और कुछ कट्टे ऑर्गेनिक खाद के ट्रक के अंदर भरे हुए हैं। ड्राइवर से जब कागजात चेक किए गए तो जैविक खाद की बिल्टी बनाई गई। पोस्ट के कट्टों को पुलिस टीम द्वारा उतार कर तुलवाया गया तो 2509 के लगभग 25 क्विंटल पोस्ट होना पाया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने वही मौके से गिरफ्तार कर लिया और इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी प्रकरण का अनुसंधान SHO विजयनगर द्वारा किया जा रहा है। आगे अनुसंधान में अभी इन आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे कहां से भर के ला रहे थे, कहां ले जा रहे थे, उस संबंध में तफ्तीश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद क्षेत्र की खारी नदी व डाई नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन पर प्रशासन अब सख्ती दिखाएगा। अब क्षेत्र में बजरी माफियाओं की खैर नहीं। अवैध बजरी खनन पर रोकथाम को लेकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में राजस्व विभाग, खनिज विभाग, पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने अवैध बजरी खनन पर रोकथाम के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
उपखंड अधिकारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में अवैध बजरी खनन की लगातार शिकायतें मिल रही है। इस पर गुरुवार को सभी अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें अवैध बजरी खनन पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विदित है कि क्षेत्र के खारी नदी में धुंधरी, बास्टा, टाकावास, मीणों का नया गांव, ऊंदरी, सदारा, मेहरूकला, सदारी, गुड़गांव व डाई नदी में लसाड़िया, छाबड़िया, देवलिया, बघेरा में अवैध बजरी खनन का काम बड़े स्तर पर चल रहा है। अवैध बजरी खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों ने भी अपने स्तर पर बजरी खनन पर रोकथाम के प्रयास भी किए, लेकिन प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई, जिससे बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़, थाना अधिकारी महावीर शर्मा, खनिज विभाग के राजकुमार सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जूनिया ग्राम में एनीकट पर चल रहे नरेगा कार्य के दौरान नरेगा मेट पर कुल्हाड़ी से कातिलाना हमला कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी महावीर शर्मा ने बताया कि जूनिया निवासी मेट अमोलक चंद नागर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि वह जूनिया में सगस जी के एनीकट के पास नरेगा कार्य के दौरान मेट का काम कर रहा था। उसने बताया कि उसके साथ 3 अन्य मेट भी काम कर रहे थे। नरेगा कार्य के दौरान पास ही में स्थित खेत मालिक लादी पत्नी महावीर दरोगा, नाथू पुत्र महावीर, नारायण पुत्र महावीर दरोगा एक राय होकर हाथों में कुल्हाड़ी व लकड़ी लेकर आए और आते ही नरेगा काम बंद करने की धमकी दी। इसके बाद सभी ने उसके मस्ट्रोल को छीनकर फाड़ डाला। जब इसका विरोध किया तो सभी ने एक राय होकर कुल्हाड़ी से हमला करते हुए लात घूंसों से जमकर मारपीट की। लादी देवी ने पत्थर उठाकर मेटों पर फेंकते हुए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से मारपीट कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। इसके बाद भी आरोपियों ने बीच बचाव करने आई महिला श्रमिकों के साथ भी गाली गलौच व धक्का मुक्की की। हमले की घटना की जानकारी मिलते ही विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह व केकड़ी पुलिस भी जूनिया ग्राम में मौके पर पहुँच गई और आवश्यक जानकारियाँ जुटाई। केकड़ी पुलिस ने मेट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मैं वहाँ पे हाजिरी भर रहा था और ये नारायण आया, महावीर का लड़का, आके देवाली भी करने लग गया और मुस्टोल फाड़ दिया, माथापोड़ी करने लग गया और मेरे कुल्हाड़ी की दीदी पीछे लगी हुई है साहब। उसके बाद आपने किसको सूचना करी इस मामले की? हमने वीडियो साहब को सूचना करी और ये विकास अधिकारी महोदय और थाने में तीनों जगह इतला करते सब। मामला दर्ज कराया? मामला दर्ज हो रहा है सर। नाम बताओ। और मौके पे पुलिस भी पहुंच गई। अमोलक चंद सनोप मॉडल विकास अधिकारी राजकीय महाविद्यालय केकड़ी के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में किया जा रहा है प्रमोट। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आयुक्तालय अजमेर कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में सत्र 2019-20 में प्रवेशित समस्त स्नातक पार्ट प्रथम व द्वितीय व समस्त स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के नियमित विद्यार्थियों को बिना परीक्षा परिणाम का इंतजार किए अगली कक्षा पार्ट द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रमोट किया जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण का कार्य 15 जून से 30 जून तक चलेगा। महाविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाइन परीक्षा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा ई मित्र पर पोस्ट किया जाएगा। प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों को 30 जून तक ई मित्र पर फीस जमा कराना अनिवार्य होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा चीन का ध्वज जलाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि एलएसी पर लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के कायराना हमले में भारतीय जवानों के वीरता के साथ शहीद होने पर पूरे देश में नाराजगी है। इसी के अंतर्गत विद्यार्थी परिषद भी देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी के तहत आज शुक्रवार को केकड़ी में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका प्रांगण से प्रदर्शन करते हुए 3 बत्ती चौराहा पर चीन का राष्ट्रीय ध्वज जलाकर और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए।
यह आज का भारत है। हम अपनी मातृभूमि के एक एक इंच पर किसी को नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे, चाहे वो कोई भी देश हो। जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने संपूर्ण राष्ट्र से इस संकट की घड़ी में एकजुटता दिखाने का निवेदन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी एक होकर संपूर्ण रूप से चीन द्वारा निर्मित सभी सामानों और वस्तुओं का बहिष्कार करें, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा बाजार भारत है और इस आर्थिक बहिष्कार से उसकी कमर टूट जाएगी और जल्द ही चीन भारत के सामने घुटने टेक देगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला कार्य समिति सदस्य अनुराग शर्मा, प्रशांत सोनी, छात्र संघ महासचिव सीताराम सैनी, पूर्व प्रांत कार्य समिति सदस्य रोहित जांगिड़, नगर सहमंत्री खुशवंत व्यास, भावेश जैन, विशाल सोनी, नगर सोशल मीडिया प्रमुख जितेंद्र जांगिड़, नगर एसएफडी संयोजक मोहित शर्मा, एसएफएस संयोजक अनिल साहू, नगर विद्यालय प्रमुख अभिषेक सैनी, नगर कार्यकारिणी सदस्य विकास जांगिड़, अनुपम शर्मा, अजय राणावत, बंटी माली, पंकज वैष्णव, राजेंद्र सैनी, लोकेश सैनी, जितेंद्र धाकड़, मनीष धाकड़, रोहित जांगिड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे देश भर में भारत राष्ट्र में चाइना का विरोध हो रहा है, क्योंकि चाइना ने भारतीय सीमा में लगातार कब्जा करने का चाइना प्रयास कर रहा है, पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP पूरे भारत में इसका विरोध कर रहा है। और आज इसी तहत केकड़ी नगर इकाई ABVP द्वारा भी यहाँ 3 बत्ती चौराहे केकड़ी में एकत्रित होकर चीन का विरोध किया गया है, क्योंकि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पूरे देश से निवेदन करना चाहते हैं। चाइना जो कि विस्तारवादी नीति के तहत चलता है और कई वर्षों से भारत के क्षेत्र को धीरे धीरे थोड़ा अंदर आता जा रहा है, देश के सीमा में और देश की भूमि में कब्जा करता जा रहा है। पर आज हम देखते हैं कि आज देश में एक राष्ट्रवाद की लहर है। देश में जो सरकार बैठी है वो राष्ट्रवादी है। एक इंच सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा। पर जिस तरीके से चीनी सेना ने छल कपट से लगभग 20 भारतीय सैनिकों की मुठभेड़ में जिस तरीके से कार्यरता दिखाते हुए मुठभेड़ में भारतीय सैनिक शहीद हुए, हम आज उसका विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं चाइना को कि हम विद्यार्थी परिषद और भारत एक विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, हम 1 इंच अपनी भूमि इस देश की चाइना को देने नहीं देंगे। केकड़ी ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में लद्दाख सीमा गुलवाना घाटी नदी के किनारे चीनी सैनिकों ने अचानक धोखे से हमला कर 20 भारतीय सैनिकों की हत्या कर उनको शहीद कर दिया, जिस पर कांग्रेस कार्यालय में शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिवस सादगीपूर्वक मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्मल चौधरी एडवोकेट ने की तथा जिला महासचिव रतन पवार ने राहुल गांधी की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता श्यामलाल बेरवा, किशन गोपाल परेवा, जुगल किशोर आछेरा, सोनू सम्राट, राजेश मेघवंशी, नवल किशोर पारीक, धन्नालाल रसानिया, रामलाल कटारिया, जितेंद्र बोहित, हबीब पठान, शंकर साहू, एडवोकेट आसिफ हुसैन, विष्णु कुमार साहू, विनय कुमार जैन, अब्दुल वहीद टेलर, शरीफ मोहम्मद अंसारी, छोटूलाल कुमावत, मोहम्मद वफाती, राजेंद्र गुर्जर, महावीर प्रसाद रेगर, सत्यनारायण जाट सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से आज हमारे देश के 15 जून की रात्रि के दिन पूर्वी लद्दाख सीमा पर गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने हमारे देश के सैनिकों की हत्या कर दी गई है और इस हत्या के उन्होंने घात लगाकर उनकी हत्या की गई है। और आज कांग्रेस कमेटी की ओर से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया और 2 मिनट का मौन रखा गया है। और तत्पश्चात हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आज जन्मदिवस है जो सादगीपूर्वक मनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल जी गांधी का 50वां जन्मदिवस आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने सादगीपूर्वक मनाया और उनके बताए नीति और सिद्धांतों पर चलते हुए आम जन की सेवा में हम सभी ने ये संकल्प लिया है कि इस कोरोना महामारी में हम सभी जो भी परेशान और दुखी लोग हैं उनकी सेवा में आगे रहेंगे। और इस कार्यक्रम के पूर्व में लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे शहीदों पे जो निर्मम हत्या चीनियों द्वारा की गई
ऐसे अमर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान देकर मादरे वतन हिंदुस्तान की शान के खातिर अपनी प्राणों की आहुति दी, आज हम सभी उन्हें सत सत नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। जय हिंद। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद अब प्राइवेट बस एसोसिएशन ने भी विभिन्न रूटों पर शनिवार से बसों का संचालन करने का ऐलान किया है। प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद ग्रामीण अंचल के लोगों को बसों के बंद रहने से आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्राइवेट बस एसोसिएशन ने शनिवार से बसों के यथावत संचालन का फैसला लिया है। शनिवार से विजयनगर, केकड़ी, टोडा, बघेरा सहित अन्य रूटों पर प्राइवेट बसों का संचालन किया जाएगा। बसों के संचालन के समय में कुछ तब्दीलियां की गई है। केकड़ी से प्रातः सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक टोडा जाने के लिए बसों का संचालन होगा। टोडा से प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक बसों का संचालन किया जाएगा। विजयनगर रोड पर भी पूर्व की भांति बसों का संचालन होगा। प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राइवेट बसों के संचालन के दौरान कोरोना काल के तहत लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्राइवेट बस में बैठने वाले तमाम यात्रियों की परिचालक द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही बस में बैठने से पूर्व सभी यात्रियों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर विभाग द्वारा चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत शुक्रवार को स्वयंसेवकों ने केकड़ी शहर में आमजन को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड संघ चालक यशवंत बेली ने बताया कि सेवा सप्ताह के प्रथम दिवस को केकड़ी नगर में 3 स्थान अजमेरी गेट, भैरव गेट और जूनियर गेट पर लगभग 2,500 व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़े, इस हेतु संघ का ये प्रयास संपूर्ण भारत में लगातार चल रहा है। साथ ही खंड संघ चालक बेली ने बताया कि 20 जून को सैनिटाइजिंग का कार्य, 21 जून को योग से जागरूकता व मास्क वितरण, 22 जून को स्वावलंबन सेवा आयाम प्रशिक्षण, 23 जून को दुकानों व ऑफिसेज के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु मार्किंग की जाएगी। 24 जून को पशुओं के लिए चारा व पानी की व्यवस्था, 25 जून को पौधे वितरण व पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाएंगे। कार्यक्रम में संघ के मिठन लाल जहांगीर, दिनेश चौहान, पुखराज तोसनीवाल, भगवान स्वरूप, राजेंद्र विनायका, किशन प्रकाश सोनी, भेरूलाल साहू, सुरेश चंद्र, शंकर लाल सहित कई स्वयंसेवकों सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी टोडा मार्ग पर रात्रि में बघेरा बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दाबड़दुंगा निवासी पवन पुत्र रामदेव जाट, उम्र 25 वर्ष, निवासी दाबड़दुंगा, जिला टोंक, अपनी मोटरसाइकिल पर रात्रि में करीब 11 बजे केकड़ी से दाबड़दुंगा जा रहा था। इसी दौरान बघेरा ग्राम में बाईपास रोड पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि पवन जाट की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने केकड़ी पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही रात्रि गश्त के दौरान ड्यूटी दे रहे हेड कांस्टेबल मदन मीणा मई जाब्ते के बघेरा पहुंचे। जहां देखा तो मोटरसाइकिल रोड पर पड़ी थी और मोटरसाइकिल के काफ़ी दूरी पर शत विकसित हालत में युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक की आईडी के अनुसार परिजनों को फ़ोन पर इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार मृतक दाबड़दुंगा निवासी पवन अपने ननिहाल केकड़ी में ही रहता था और उसकी आईडी भी केकड़ी की ही थी। पुलिस ने जब सूचना दी उसके बाद मृतक के परिजन मौके पर ही पहुंच गए और वाहन के जरिए मृतक का शव केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। सराना के निकटवर्ती ग्राम बालाजी बहेड़ा में बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के सेटअप बॉक्स पर हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार मंदिर के पुजारी मंगल वैष्णव ने बताया कि बीती रात्रि पुजारी जब सुबह 7 बजे सेवा करने के लिए मंदिर में आए तब मंदिर के गेट का ताला टूटा हुआ मिला। इसी दौरान जब पुजारी ने देखा तो मंदिर के सीसीटीवी कैमरे व सेटअप बॉक्स भी गायब था। उन्होंने चोरी की इस घटना की सूचना तुरंत ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों को सूचना मिलते ही बालाजी मंदिर में काफ़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही बालाजी मंदिर में पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के पीछे सीमेंट की जालियां लगी हुई थी। चोरों ने
उन जालियों को तोड़कर पिछले गेट का लोहे का ताला भी तोड़ा और चोरों ने सीसीटीवी कैमरे और सेटअप बॉक्स चुराए। ग्रामीणों ने बताया कि इस मंदिर में पिछली 4 बार भी चोरी हो चुकी है। आज तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। फिलहाल पुलिस ने चोरी के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जूनिया बोर्ड परीक्षा केंद्र पर सोमवार को शेष रही बोर्ड परीक्षाओं के आयोजित होने को लेकर तैयारियां की गई। सोमवार से इस केंद्र की शेष रही बोर्ड परीक्षाएं संचालित होगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया के संस्था प्रधान ब्रजकिशोर शर्मा, बोर्ड परीक्षा प्रभारी रामधन बेरवा, शिक्षक वीरेंद्र कुमार स्वर्णकार, रतनलाल डांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के तहत छात्र छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बोर्ड परीक्षा केंद्र की आवश्यक साफ सफाई करके पूरे केंद्र को सैनिटाइज किया गया है। जूनिया में बोर्ड परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर सभी विद्यार्थियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा। वहीं चिकित्सा विभाग के मदद से परीक्षा केंद्र में आने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई है। बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए रविवार को बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। NSUI केकड़ी द्वारा 3 बत्ती चौराहे पर चीन और भारत सीमा विवाद को लेकर चीन द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए भारत के सैनिकों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के तहत केकड़ी की 3 बत्ती चौराहे पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज और चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI के कार्यकर्ताओं ने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र से संकट की घड़ी में एकजुटता दिखाने का समय है। उन्होंने कहा कि चीन के द्वारा कायराना हमला करने से हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। हमें भी चीन को करारा जवाब देते हुए चीन के उत्पादकों का बहिष्कार करना होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI के प्रदेश सचिव प्रणव माथुर, छात्र संघ उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, चांद बेलिम, दीपक निशानिया, आशीष मीणा, ओम प्रकाश यादव, संजय अग्रवाल सहित NSUI के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।